सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी को राधे राधे दोस्तों। तो अपना जो 5 दिवसीय दीपावली का महोत्सव है वो चल रहा है। बड़े धूमधाम से आप लोग दीपावली का पर्व मना रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ दीपावली आप सभी के लिए मंगलमय हो। और ऐसी कामना के साथ में इस मंगल कामना के साथ में जीवन का मंगल तभी होगा जब शिक्षा को साथ लेकर के चलेंगे। तो आपके लिए जो ये क्लास है दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली का राम राम कहना सभी को, और सभी को प्रणाम धो कहना बड़े बुजुर्गों को। और उम्मीद करूंगा कि आने वाली दीपावली से पहले पहले जो है आपका सिलेक्शन हो जाए, और आप भी लक्ष्मी जी के साथ, लक्ष्मी जो है उनके साथ में जो है गृह लक्ष्मी के साथ में अपनी दीपावली जो है मनाएं। ऐसी कामना माँ लक्ष्मी से करता हूँ, विद्या की देवी माँ वागेश्वरी से करता हूँ, सरस्वती माता से करता हूँ। आप लोग जीवन में सफल होंगे। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम कितने गलती करते हो या कितने धीरे बढ़ रहे हो, उन लोगों से बहुत आगे हो जो कोशिश ही नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो कोशिश नहीं करते उनके जीवन में केवल और केवल क्या होता है, दूसरों के जीवन की समस्याओं के ऊपर बातें करना होता है। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, आप सभी तैयार हैं भाई। बिल्कुल सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल के रूप में आयोजित रूप से मान्यता देता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर, यहाँ पर कई बार अपन चर्चा कर चुके हैं, दही हांडी पर्व जो है ये महाराष्ट्र का है भाई। दही हांडी पर्व, हांडी पर्व आपको याद होना चाहिए कि ये कब होता है। तो ये दोस्तों भगवान कृष्ण की आराधना में कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर आयोजित किया जाता है। और यहां आपको यह भी ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र में जो है दोस्तों शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव भी मनाया जाता है भाई। शिवाजी व गणेश महोत्सव भी बड़ा धूमधाम से मनाते हैं, पता है ना आप सभी को। और मध्य प्रदेश में दोस्तों जवारा और मटकी नृत्य, एक तो ये प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश में खजुराहो महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। खजुराहो के मंदिरों में जो है खजुराहो महोत्सव होता है, जहां पर प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर भाई। साथ में ही बिहार में दोस्तों, बिहार में एक तो महाबोधि मंदिर है, जहां का बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा पर्व होता है। ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है ये, ठीक है ना। और एक बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट है छठ पूजा भाई। छठ पूजा महोत्सव। उत्तर प्रदेश की रास लीला, भगवान कृष्ण की जो लीला है रास लीला। और उत्तर प्रदेश के आगरा में दोस्तों ताज महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जय महाराष्ट्र भाई, बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य किया जाता है भाई? हिमाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, महाराष्ट्र में या फिर केरल में? जैसे हिमाचल प्रदेश में नाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाट्य पर्व भी है, नाट्य नृत्य भी है यहाँ का। त्रिपुरा का है भाई होजागिरी, होजागिरी नृत्य भी है, होजागिरी महोत्सव भी यहाँ मनाते हैं त्रिपुरा का। त्रिपुरा जिसकी राजधानी कहां पर है? अगरतला। और यहाँ के सीएम है माणिक शाह है, माणिक शाह है। और महाराष्ट्र भी बताया मैंने आपको। केरल में दोस्तों कथकली और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। साथ में ही ध्यान रखो केरल का जो ओणम है यह पर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है केरल में, ओणम पर्व है। और पोंगल कहां का है? पोंगल है तमिलनाडु का भाई। पोंगल कहां का है? तमिलनाडु का। तो त्रिपुरा का होजागिरी भाई बिल्कुल राइट आंसर हो गया है आपका, करेक्ट है सभी के। हाँ ये देखिए भाई होजागिरी, ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ त्रिपुरा, यानी ये यहाँ का लोक नृत्य है भाई, लोक नृत्य।
नेक्स्ट आ गया, भारत के इतिहास में एक ही ओलंपिक में निशानेबाजी में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला निशानेबाज बनी है कौन भाई? सबको पता है, मनु भाकर। आप सभी को पता हो, मनु भाकर जो अब तक की भारत में पहली महिला है जिसने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं भाई। कौन से ओलंपिक में जीते रहे? तो मनु भाकर ने दोस्तों शूटिंग में जीते थे, और ये जीते थे भाई कहां पर? पेरिस ओलंपिक में। – 2024 में। साथ में ही ध्यान रखो कि अगर हमसे ये पूछे कि भारत में ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन सी है, 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन सी है, तब आपका उत्तर हो जाएगा पीवी सिंधु, बैडमिंटन। लेकिन आपसे पूछे एक ही ओलंपिक में 2 जीतने वाली, तो आपका उत्तर हो जाएगा मनु भाकर, जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है भाई। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और कहां से है ये? हरियाणा भाई। अब प्यूरी चंदेला निशानेबाजी स्वप्निल कुशाले जो है, एक इनके साथ संयुक्त जीता था, एक स्वतंत्र। तो यहां पर अगला क्वेश्चन आ गया है, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को 5 चीजें हमेशा धारण करने का आदेश दिया था, निम्न में से कौन उन 5 वस्तुओं में शामिल नहीं है? उन 5 चीजों को क्या बोलते हैं भाई? 5 कक्कार कहा जाता है। 5 कक्कार जो प्रत्येक सिख को धारण करने अनिवार्य है भाई। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें अंतिम गुरु हुए थे, ये 10वें गुरु हुए थे। और गुरु गोविंद सिंह जी जो है, इन्होंने पहली बार सिखों के नाम के अंत में सिंह लगाना प्रारंभ किया था भाई। नाम के अंत में सिंह लगाना प्रारंभ किया था। इन्हीं के द्वारा दोस्तों 1699 ईस्वी में सिखों की सेना जिसका नाम था खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी। और गुरु गोविंद सिंह जी के जो पुत्र थे जिनका नाम था जोरावर सिंह और फतेह सिंह, फतेह सिंह को इस्लाम स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, जिनके जन्म दिवस को, आपके जिनके स्मृति दिवस को 26 दिसंबर के रूप में मोदी सरकार ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है भाई। वीर बाल दिवस, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मोत्सव 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 5 कक्कार कौन कौन से थे भाई? तो 5 कक्कार में देखो, केस, कड़ा, कंगा, कच्छा और करपाण। ये 5 चीजें जो प्रत्येक सिख को अपने पास में रखना अनिवार्य होता है भाई। बाल नहीं कटवाते, कड़ा, कंगा है, कच्छा है, करपाण नहीं, कटार, करपाण कह दो चाहे कटार कह दो, या कड़ा करपाण कह दो, एक ही बात होती है। आगे बात समझो भाई। सिखों के पहले गुरु हुए थे गुरु नानक जी, बिल्कुल गुरु नानक देव जी हुए थे। और अंतिम गुरु कौन हुए थे? गुरु गोविंद सिंह जी हुए थे। अगला क्वेश्चन आ गया है नेक्स्ट, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? नवरत्न, मनसबदार, अष्ट दिग्गज या अष्ट प्रधान? ये चारों ही आपको ऑप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चारों ही किसके दरबार में रहते थे? अलग अलग राजाओं के दरबार में रहे थे। कौन कौन से राजा थे आपको बताने हैं, देखें। हाँ, तो यहां दोस्तों देखो, शिवाजी महाराज, देखो नवरत्न, अगर मैं बात करूं आपसे, हिमानी नवरत्न तेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं ना। नवरत्न का मतलब 9 विद्वान, जो एक तो रहते थे किसके दरबार में भाई? अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में। लेकिन इससे पहले अकबर वालों से ज्यादा ओरिजिनल नवरत्न जो किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भाई, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे इतिहास में बोलते हैं अपन विक्रमादित्य
के दरबार में रहते थे। वरामीर है, धनवंतरी है, रामगुप्त है भाई, ठीक है, कालिदास है, पंच विष्णु शर्मा, ये सब अकबर के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे भाई, ठीक है। बीरबल है, अबुल फजल है, टोडरमल है, ये सब। मनसबदारी व्यवस्था जो है ये भी अकबर के द्वारा ही शुरू की गई थी भाई, जिसमें सर्वाधिक 7,000 की मनसब हिंदू राजा को प्राप्त हुई थी। किसको? आमेर के राजा मान सिंह को। मनसबदारी मतलब जिसमें सवार और जात, जिसके पास जितना बड़ा पद होता था उसको उतनी ज्यादा मनसब होती थी भाई। देखो, अष्ट दिग्गज अलग है, अष्ट प्रधान अलग है, ध्यान रखो आप लोग। अष्ट दिग्गज जो है ये विजयनगर साम्राज्य में एक राजा हुआ था, कृष्ण देव राय, जिसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 प्रमुख विद्वान रहते थे, जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इसका समय आपके तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहलाता है भाई। तमिल साहित्य है, तेलुगु एक ही बात है। और अष्ट प्रधान सेना जो है ये शिवाजी महाराज की थी, जिसमें सर्वोच्च पद कौन सा होता था दोस्तों? ये होता था पेशवा का पद। देखो, पेशवा यानी प्रधानमंत्री होता था ये मराठों का। उसी तरह से जो मुगल काल होता था, मुगल काल में प्रधानमंत्री को क्या बोलते थे? वजीर। और इस काल में फिर नाम क्या हो गया? पेशवा। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अष्ट प्रधान सेना आपकी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 8 प्रमुख पद हुआ करते थे जिसको बोलते थे अष्ट प्रधान सेना भाई। ध्यान रखो, शिवाजी महाराज मराठा छत्रपति की जिनकी उपाधि थी भाई। हाँ, तू माटी का लाल है, कंकड़ या धूल नहीं, समा बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। हाँ, छावा मूवी देखिए ना। नेक्स्ट, एक एक क्वेश्चन के साथ में दोस्तों ध्यान रखो आप लोग, ये जितने भी मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं साथ में ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? बताओ देखे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करो देखे। हाँ, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना जो है 18 अक्टूबर 2010 ईस्वी को हुई थी। ठीक है भैया, अच्छी बात है। और इसके साथ आप सभी को पता है, आप सब विद्वान आदमी हो, अच्छे इंसान हो, मैंने सुना है ऐसा आपसे। तो दोस्तों, अभी उत्कृष्ट दीपावली ऑफर आपके लिए शानदार धमाके कर रहा है, जहां 24 अक्टूबर तक आपको दीपावली का सुनहरा अवसर ये प्राप्त हो रहा है, जिसमें एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट। प्लस अपने जो टॉप कोर्स है उन पर UC13 कूपन कोड यूज करने पर 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। प्लस कोर्स की वैलिडिटी भी आपके एग्जाम तक रहने वाली है भाई। और ये आपको जो आप जितने रुपये कोर्स खरीद रहे हो, ये सारे पैसे हम आपको वापस देंगे, ये वादा रहा हमारा। तो ये वादा आपको इसलिए कर रहा हूं, इसके लिए आपको थोड़ा सा छोटा सा मेरा काम करना पड़ेगा। और थोड़ा सा छोटा सा मेरा काम क्या है कि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना पड़ेगा भाई। फाइनल सिलेक्शन लेकर के आओगे तो साथ में मिठाई अलग से खिलाएंगे, आपको माला अलग से पहनाएंगे, और आपको आपकी फीस रिफंड वापस करेंगे पूरी की पूरी। ये वादा रहा भाई हमारा आपसे। इसके साथ दोस्तों, उत्कृष्ट दीपावली ऑफर में आपको जो है एसएससी रेलवे कोर्स की बात करूं अगर, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच जो है फ्रॉम जयपुर क्लासरूम दोस्तों, स्टैंडर्ड 1200 रुपए में, प्राइम मिल रहा है 2400 रुपए में। एसएससी कांस्टेबल जीडी, एसएससी कांस्टेबल जीडी बैच जो है फ्रॉम जयपुर क्लासरूम 1200 रुपए स्टैंडर्ड, और प्राइम कोर्स 2400 रुपए में। इसमें आप जोधपुर क्लासरूम भी सेट कर सकते हो, वो भी मिल जाएगा आपको भाई, ध्यान रखना ना। जयपुर जोधपुर दोनों है इसके अंदर, टेंशन मत लो। साथ में ही बेमिसाल रीजनिंग एंड मैथ अक्षय बैच फ्रॉम स्टूडियो दोस्तों, स्टैंडर्ड कोर्स आपको 500 रुपए में, प्राइम कोर्स आपको 950 रुपए में मिल रहा है। अक्षय सर का बहुत ही सुंदर बैच है ये। एसएससी एंड रेलवे का मास्टर पास जो है आपको दोस्तों, ये आपको मिल रहा है स्टैंडर्ड 3000 रुपए में ओनली। और साथ में ही दोस्तों
आरआरबी ग्रुप डी लक्ष्य 4.0 बैच जो है ये आपको मिल रहा है स्टैंडर्ड 600 रुपये में, प्राइम कोर्स आपको 1000 रुपये में। साथ में एसएससी एमटीएस 70 डेज टारगेट डे बेस जो अपना स्टैंडर्ड 600 रुपये, प्राइम आपको 1100 रुपये में मिल रहा है। और एसएससी सीजीएल फाउंडेशन स्टैंडर्ड बेस जो है आपको फ्रॉम जयपुर क्लासरूम 2300 रुपये स्टैंडर्ड और 4300 रुपये में प्राइम कोर्स। एसएससी सीजीएल फाउंडेशन जो सुदर्शन बेस है आपका फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम 2300 रुपये में स्टैंडर्ड और 4300 रुपये में आपके प्राइम कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। साथ में ही एस एस सीजीएल 60 डेज बेच जो है अपना स्टैंडर्ड 700 रुपये में और प्राइम आपको 1000 रुपये में है। एसएससी सीपीओ का भी आपका 60 डेज बेच है और 700 रुपये में प्राइम, 700 रुपये में स्टैंडर्ड और 1000 रुपये में प्राइम कोर्स आपके लिए अवेलेबल है भैया। साथ में आरआरबी एनटीपीसी एक्सप्रेस 3.0 बैच जो है फ्रॉम स्टूडियो स्टैंडर्ड 600 रुपये, प्राइम दोस्तों 1000 रुपये में। साथ में आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का जो बैच है 850 रुपये में स्टैंडर्ड और 1300 रुपये में प्राइम कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन ये ऑफर जो है दोस्तों आपके लिए केवल और केवल कब तक मान्य रहेगा? 24 अक्टूबर तक। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो चल रहा है आपके गौरव बेस दोस्तों, जो आपको स्टैंडर्ड मिल रहा है 479 रुपये में और प्राइम कोर्स मिल रहा है 879 रुपये में मात्र। तो इस बेच के साथ जुड़ सकते हैं। सभी जो टेस्ट सीरीज है उस पर भी अप टू 90% तक का शानदार डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। तो इंतजार किस बात का दोस्तों, अभी जुड़िए टीम उत्कर्ष के साथ में। और जो भी आप तैयारी करना चाहते हो एसएससी रेलवे, सब समस्या एक उपाय उत्कर्ष ऐप। नेक्स्ट आ गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ देखें, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? संसद के सत्रावसान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। संसद के दोनों सत्र के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह का हो सकता है। राज्यसभा को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। संसद की बैठक को स्थगित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा सभापति के पास है। बता दो भाई जल्दी से, देखें कौन सा कथन गलत है। सुनना, हाँ तो सीधी सी बात है भाई, कौन सा सही नहीं है? तो राज्यसभा को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति ने किसी के पास नहीं होती, क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित होती नहीं है। राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 ये एक स्थायी सदन है भैया, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती है। लोकसभा को भंग राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। तो इसलिए आपका सी बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। संसद की बैठक को स्थगित करने का बिल्कुल ये तो सही है, लेकिन यह बात आपके लिए गलत हो गई है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, लोकसभा भंग हो सकती है। इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन या मैं कहूं द्वितीय सदन भी कहा जाता है, इसको बुजुर्गों का सदन भी कहते हैं। और उच्च सदन भी कहा जाता है। और भंग क्यों नहीं होती है? तो ध्यान रखना, राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इसलिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है भाई। ओके, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है भाई आपके सामने, ये रहा। बताओ देखे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1949, 8 अप्रैल या 7 अप्रैल 1948 को। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भाई, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है रे? जेनेवा इन स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड। और याद रखें कि WHO जो है, WHO के साथ में WTO, इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? जेनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी भाई। और इसीलिए 7 अप्रैल को अपन कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों याद रखें, जेनेवा में इसके अलावा रेड क्रॉस का भी मुख्यालय है। और जेनेवा में दोस्तों
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो वो भी वही जेनेवा में ही है, जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। तो 7 अप्रैल 1948 आपका यहां पर बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट आंसर हो गया है। कंप्लीट सभी के? और नहीं, जेनेवा में तो आपके स्विट्जरलैंड में तो है, लेकिन फीफा का मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड, लेकिन जेनेवा में नहीं है। फीफा जो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा, जिसका है जूरिक में। और इस तरह से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है आईओसी, इसका मुख्यालय भी यहीं पर है, लुसान है, इन स्विट्जरलैंड में। हॉकी का भी यही है, मेन सारे संगठन यहीं पे है, जेनेवा में ही, स्विट्जरलैंड में ही। तो 7 अप्रैल आपका राइट आंसर हो गया। और इसी के साथ दोस्तों इस सेशन को अपन विराम करेंगे। और दीपावली का पर्व है तो बढ़िया से दीपावली मनाइएगा, और दीपावली आपके लिए मंगलमय हो, कि दीपावली सिलेक्शन वाली हो, इसके लिए बढ़िया से आप लोगों के लिए ऑफर चल रहा है। तो दीपावली का ऑफर का फायदा अवश्य उठाइएगा और जुड़िएगा टीम उत्कर्ष के साथ में। कैसा लगा आपको सेशन? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।